भगत सिंह की कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अनेक वीरों की गाथाओं से भरा हुआ है। लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा है जो आज भी युवाओं के दिलों में जोश और देशभक्ति की आग जगा देता है। भगत सिंह। उनका जीवन केवल 23 वर्षों का था, लेकिन उन वर्षों में उन्होंने जो साहस, त्याग और बलिदान दिखाया, वो सदियों तक याद रखा जाएगा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। यही कारण था कि बचपन से ही भगत सिंह के मन में देशभक्ति की भावना गहराई से बस गई थी। जब वे छोटे थे, तब वे खेतों में खेलते हुए कहते थे कि वे यहां बंदूकें उगाएंगे ताकि अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल सकें। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना, तो वे बहुत दुखी और क्रोधित हुए। वे उस स्थान पर गए और वहां की मिट्टी को अपने साथ लेकर आए। उन्होंने उस मिट्टी को अपने घर में रखा और उसे रोज प्रणाम करते थे। इस घटना ने उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ बदले की भावना को और मजबूत कर दिया। भगत सिंह पढ़ाई में भी बहुत तेज थे। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की, जहां वे कई क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुए। वे कार्ल मार्क्स, लेनिन और अन्य क्रांतिकारियों के लेख पढ़ते थे। उनके विचार धीरे धीरे समाजवादी और क्रांतिकारी बनते गए। वे मानते थे कि केवल अंग्रेजों को भगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना भी जरूरी है। 1928 में एक घटना ने भगत सिंह को पूरी तरह क्रांतिकारी बना दिया। लाला लाजपत राय, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स के आदेश पर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने इसे देश का अपमान माना और उन्होंने इसका बदला लेने का संकल्प लिया। भगत सिंह ने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने सैंडर्स को गोली मार दी। ये घटना पूरे देश में फैल गई और भगत सिंह एक साहसी क्रांतिकारी के रूप में पहचाने जाने लगे। इसके बाद वे भूमिगत हो गए और अंग्रेजों से बचते रहे। लेकिन भगत सिंह का उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं था। वे चाहते थे कि उनके कार्यों के माध्यम से जनता जागरूक हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की योजना बनाई। उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर बम फेंका, लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि एक चेतावनी के रूप में था। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को गिरफ्तार होने दिया ताकि वे अदालत में अपने विचारों को रख सकें। अदालत में भगत सिंह ने अपने भाषणों के माध्यम से अंग्रेजी शासन की क्रूरता और अन्याय को उजागर किया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य हिंसा फैलाना नहीं, बल्कि जनता को जगाना है। उन्होंने जेल में भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने भूख हड़ताल की ताकि भारतीय कैदियों को भी वही अधिकार मिलें जो अंग्रेज कैदियों को मिलते थे। उनकी इस हड़ताल ने पूरे देश में हलचल मचा दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चला और अंततः उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों वीरों को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि फांसी से पहले भी वे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। भगत सिंह केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार बन चुके थे। एक ऐसा विचार जो आज भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। भगत सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। उन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया और हमें यह संदेश दिया कि हमें हमेशा सत्य, न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए। आज भी जब हम उनका नाम लेते हैं, तो हमारे मन में गर्व और सम्मान की भावना जाग उठती है। उनका बलिदान हमें ये याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी कितनी कठिनाई और संघर्ष के बाद मिली है। हमें उनके सपनों का भारत बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक ऐसा भारत जहां समानता, न्याय और भाईचारा हो।